दर से मिला, मन है मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर से मिला, मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे प्रीत जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर से मिला, मन है मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर से मिला, मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे प्रीत जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए हैं गुरु हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए हैं गुरु हम तुम्हारे। पंचबंदी डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा। पंचा पंची डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा। मेरी तुमसे प्रीत जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज ये घटाएं क्यों महकती, आज ये हवाएं क्यों लहकती। आज ये घटाएं क्यों महकती, आज ये हवाएं क्यों लहकती। मन का पंछी डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा। मन का पंछी डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा। मेरी तुमसे प्रीत जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। बोलिए आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। भोगी
तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाँद और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाँद और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे भले चले ना चले, पैर मेरे भले चले ना चले, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहीं बैराग है, कहीं अनुराग है, कहीं बैराग है, कहीं अनुराग है, जहाँ बदली है माली वही बाग है, जहाँ बदली है माली वही बाग है। घर का दीपक भले ही मेरे ना जले, घर का दीपक भले ही मेरे ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलो तारा महाराज की जय जय गुरुदेव। में प्रश्न हो तो थोड़ी देर मेरे को कहने में अच्छा लगेगा। ऐसे तो आप सभी लोग जानते ही ये सब बातें। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आराम से खड़े होकर के पूछ सकते, डरने की कोई बात नहीं। जोर से थोड़ा सा माइक दे दो। वोडलेस नहीं है क्या? चल इसी से आवाज आए मेरे पास तक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, धर्म का कोई कार्य अगर हम छुपा कर करें उससे हमें पाप का बंध होगा या पुण्य का? वाह, बड़ी लंबी चक्का। आदमी पाप तो छुपा के करता ही करता है, कभी कभी धर्म का काम भी छुपा के करना चाहिए, नहीं पड़ता है। क्यों छुपा के करना चाहिए, लेकिन कभी कभी करना पड़ता। अब मेरे को प्रश्न पूछना पड़ेगा, कौन सा धार्मिक कार्य छुपा के करना पड़ता है? ये कोई भी हो सकता है। नहीं, कोई भी नहीं है। दान का मामला होता है, वहाँ कई बार छुपा के करना पड़ता है। और कोई व्यवधान है, कुछ धर्म में रुचि हो और उसमें व्यवधान है, धर्म में रुचि हो और उसमें व्यवधान है, हाँ वही कह रहे हैं। तो बहुत क्या करना चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है कि पारिवारिक स्थितियां ऐसी बन जाती है कि धर्म करने पर थोड़ा सा रोक लगाते मतलब उधर का काम लग जाएगा तो इधर काम नहीं होगा। तो धार्मिक श्रेष्ठ कार्य को अगर छुप के भी करते हैं तो पुण्य का ही आश्रय होता है, कभी पाप का आश्रय नहीं होता। कभी कभी आपको पाठ है, पूजा है, लेकिन पारिवारिक क्रम से, संस्कारिक क्रम से ना किया जाता है तो बोले ठीक है ये चला जाए और चुपचाप धार्मिक कार्य। कभी कभी दान की भी इच्छा होती है, लेकिन घर वाले मना करते तो कई लोग चुपचाप भी कर लेते हैं। तो श्रेष्ठ कार्य को चाहे उजागर करो चाहे छुप के करो, पुण्य का ही बंद होगा। किसका बंद होगा? और पाप काम को छुप कर करो या उजागर करो, पाप का ही बंद होगा। तलघर में छुप के रसगुल्ला खाओ या ओपन चौराहे पे खाओ, स्वाद तो मीठा ही आएगा।
जहर चाहे छुप के खाओ, चाहे तुम मार्केट में खाओ, मरना तो जब वस्तु तक छुप के उजागर में अपना काम करता है तो धर्म भी अपना काम करता है। इसलिए कभी कभी किसी कारणवशात घर में या परिवार में या परिस्थिति से धार्मिक कार्य के लिए कहीं आपको कोई मना करता है तो चुपचाप अपना धार्मिक कार्य कर लेना चाहिए, और बल्कि ज़्यादा पुण्य का बंद होगा। बोले क्यों? क्योंकि आप प्रतिकूल परिस्थिति में अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सी स्थिति में कर रहे हैं? तो प्रतिकूलता में अच्छा काम करने से और भी ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है। अनुकूलता में तो करते ही रहना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। और किसी के मन में जोर से आवाज़ नहीं आएगी ना मेरे पास। बहुत अच्छा। आज कौन सा विधान हुआ? कितने लोग नहीं बैठे थे? नहीं बैठे थे वो हाथ खड़े करो। ये सब बेईमानी कर गए हैं। शाम को मेरे से बोले बैठेंगे और सवेरे 9 दो तो छपरोली के लोग। कौन से लोग हैं? तो उसमें एक श्लोक आया है। कौन सा श्लोक आया है? तुमको बैठा अपनी तन में भविजन ध्यान लगाते हैं, और उसी तन को क्यों प्रभुवर आप नष्ट करवाते हैं। शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है। लेकिन शरीर के भीतर आत्मा बैठी हुई है कि नहीं है? बैठी है कि नहीं होती है? बैठी। तो आत्मा में जब ध्यान लगाना पड़ता है तो शरीर का मोह छोड़ना पड़ता है। किसका मोह छोड़ना पड़ता है? किसका मोह छोड़ना पड़ता है? अगर भीतर के केले को खाना है तो छिलके को नष्ट करना ही। छिलके सहित खाओगे तो मामला। उसी प्रकार परमात्मा का जब ध्यान करना है तो शरीर का मोह नष्ट करना ही। इसीलिए वहाँ पे क्या कहा गया है? अगर तुम्हें आत्मा का ध्यान लगाना है तो शरीर का मोह मत करो, ये नष्ट होता है तो। क्योंकि जब भी तपस्या करते तो शरीर पे उपसर्ग आता है। सुकुमार मुनिराज ने तपस्या की तो कौन खाने आ गया? शियालनी खाने आ गई। तो आत्मा को पाने के लिए शरीर का मोह छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो इसीलिए वहाँ पर क्या कहा गया? तुमको बैठा अपने तन में। जो अपने हृदय में भगवान को बैठा लेता है और ध्यान करता है तो आचार्य कहते शरीर का मोह मत करो, उसको नष्ट हो जाने दो। और जितना शरीर को कष्ट होगा साधना में, किसमें? उतने ही जल्दी इष्ट की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? इष्ट की। इसलिए वहाँ पर इष्ट की प्राप्ति के लिए तन को नष्ट करने की बात कही गई है। इसलिए जब भी बैठो तो बेचैन मत हो। जैसे कभी कभी आप लोग मंदिर में बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? क्या करने के लिए बैठ जाते हैं? जाप करने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? जाप करने के लिए बैठ जाते हैं। तो बैठ के जाप करते हैं तो पाँव में झुनझुनी चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? क्या चढ़ जाती है? तो जाप करते वक्त पाँव में झुनझुनी चढ़ती है तो आपका पाप आपसे पूछता है, भाई साहब आप घर चलना चाहते हो या माला फेरना चाहते हो? कौन पूछता है? आपका मन। तो आप इतने मन से धीरे से पाँव के अंगूठे हिला के कहते हो, रुक जाओ मैं घर चलने वाला हूँ, जल्दी खत्म कर रहा हूँ। कहते कि नहीं? कहते कि नहीं? और आप जल्दी जल्दी कर लेते क्योंकि पाँव में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही। लेकिन जो समझदार होता है वो पाँव के अंगूठे को नहीं हिलाएगा। वो कहेगा मैं तो जाप भी करूँगा, और फिर वो थोड़ी देर के लिए यूँ जाप में बैठ जाता है तो थोड़ी देर के बाद पाँव सो जाता है। क्या हो जाता है? अब जब पाँव शांत सो जाए उसके बाद आप 10 मिनट 15 मिनट भी जाप करो तो आपको दिक्कत नहीं होती। होता है कि नहीं होता? तो थोड़ी देर के लिए शरीर आपका बाहर जाना चाहता है तो आचार्य ने कह दिया शरीर का तो काम ही है दुनियादारी का, उसको तुम जाने दो, जो हो रहा होने दो। तुम तो किसका ध्यान करो? आत्मा का, परमात्मा का। किसका ध्यान करो? आत्मा का। और ताकि
शरीर जाए तो जाए, लेकिन अपनी आत्मा का अनुभव होता है। इसीलिए वहां पर ये श्लोक कहा गया है, तुमको बैठा अपने तन में भविजन ध्यान लगाते, और उसी तन को क्यों प्रभुवर आप नष्ट करवाते ना। धर्म तो ये कहते ना, शरीर का मोह, इसलिए वो कहा गया। अच्छा श्लोक है, चलिए कम से कम आपको याद तो है। और मनोज कुमार, तो ऐसी प्रतिमा के लिए क्या करें? देखिए, एक होता है अंग और एक होता है उपांग। अगर मान लो हाथ खराब हो जाए, प्रतिमा रिजेक्ट कर दी जाती है। नाक अगर पूरा खत्म हो जाए, किनारे कर दिया जाता है। लेकिन जरा सा अंगूठा खत्म हो गया है तो वो प्रतिमा खंडित नहीं है, क्योंकि प्राचीन है। क्या है? प्राचीन है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती है। लेकिन अगर पाँव ही खराब हो जाए, पूरा पंजा के पूरी अंगुली कट जाए एकदम से, बोले सावधान, क्योंकि अंग भंग वाली प्रतिमा सावधानी बरती जाती है। लेकिन प्राचीन प्रतिमा ऐसी होती है जो 100 साल पुरानी हो जाती है, 200 साल पुरानी हो जाती है, तो उसमें अंग भंग भी हो तो भी कई बार उस प्रतिमा का अतिशय बना रहता है। बना रहता है कि नहीं? आप कई क्षेत्रों में जाओगे तो किसी के कान खराब है, किसी के अंगूठे खराब है, लेकिन फिर भी आज भी मंदिर में बैठी भी नहीं और अतिशय दिखाती भी नहीं, दिखाती है। इसलिए सावधानी बरती जाती है। नई प्रतिमा कभी भी किसी प्रकार का अंग भंग मत लो, लेकिन 100 साल पुरानी हो गई है तो फिर वो कोई ऐसी बात भी नहीं। लेकिन नाक कट गई हो सावधान, लेकिन एकाध अंगूठा कट गया हो इतना सा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो परमात्मा की प्रतिमा पूजनीय भी है और अपना चमत्कार दिखाने वाली भी हो जाती है। चलिए, और किसी के मन में प्रश्न है कि घर परिवार में जैसे पातक होता है तो उसमें हम लोग भोज छोड़ देते हैं कि हम 13 महीना नहीं खाएंगे, लेकिन इससे पहले जो दिन निकलते हैं घर परिवार में जब ये होता है तो उसका भी दोष लगता है कि हम खाते पीते हैं। क्या निकलता है? पातक की स्थिति बताया पूछ रही हूँ सर मैं। देखिए, किसी के घर में मृत्यु हो गई हो तो जहां मृत्यु भोज के नाम पे तेरे ही कराते हैं। क्या कराते हैं? तेरे कराते हैं। तो उस नाम से कभी भी भोजन करने के लिए जाना नहीं चाहिए। लेकिन किसी के घर में मृत्यु हो गई है, रिश्तेदारी है, परिवार है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कोई मनाही। लेकिन जो तेरे के रूप में पूरा सामूहिक भोज कराते हैं, क्या कराते हैं? तो वहां पर आप लोगों को भी नियम ले लेना चाहिए कि उसके घर जाओ, आओ, साथ दो, शोक मनाओ, श्रद्धांजलि दो, लेकिन तेरे के नाम पर अगर भोजन कराएं तो नहीं। महाराज जी, मैं ये बात पूछ रही परिवार में खाती हैं, अपने परिवार में खाती है, लेकिन अगर उनने फंक्शन का रूप दिया कि तेरे ही का भोजन है, किसका भोजन है? तेरे ही का भोजन है, तो मृत्यु भोज, कौन सा भोज? मृत्यु भोज जो है वो कभी नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसे आप आराम से करो, क्योंकि वो तो परिवार है, रिश्ता है, संबंध है। कभी कभी तो आपको बना के उनको खिलाना पड़ता है, वहीं खाना पड़ता है, तो उसमें खाने में कोई भी मनाही। लेकिन मृत्यु भोज के नाम पर आप लोग क्या बोलते हो उसको? तेरे, तेरवी, उस नाम से जो भोजन पानी होता है। बल्कि वैसे समय पे तो उनको मंदिर में जाकर के कोई ना कोई विधान करना चाहिए, और जो खर्चा फालतू में कर रहे हो वो मंदिर के, तीर्थों के किसी भी अच्छे काम में उसके नाम से लगा देना चाहिए। तो पुण्य का पुण्य भी बंद हो गया और किसी के मौत का खाने का अवसर भी। बताओ, जीते जी तो खिलाया नहीं, उसको पूछा नहीं, और मरने के बाद जबरदस्ती इज्जत बचाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? इज्जत बचाने के लिए कई बार नहीं भी ताकत होती तो भी करना पड़ता है। तो ये मृत्यु भोज की व्यवस्था बाहर से जेलियों में घुस गई। किसमें घुस गई? बाहर से जेलियों में घुस गई। न तो मुंडन कराने वाली बात है जेलियों में, न मृत्यु भोज खाने वाली बात है, न तर्पण करने वाली बात है, न गंगा सिराने वाली बात है। जेलियों में ये कोई भी चीज नहीं है। ये सब मिथ्या धारणाएं हैं। कौन सी धारणाएं हैं? क्यों? जाने वाला तो चला गया है, जीते जी तुमने पानी पिलाया नहीं और उसके घर जाकर के माल मसाला खा रहे, घर वाले को कितना दुख है, क्या है? इसलिए हाँ, ऐसे रिश्तेदारी है तो जाने वाले कोई बात नहीं।
लेकिन मृत्यु भोज के नाम पर। चलिए और किसी के चिंतामणि क्यों कहा जाता है जी? हैं? पार्श्वनाथ भगवान को चिंतामणि ये तो क्यों? नाम रख दिया भाई। जो कोई पारसनाथ की भक्ति किया होगा उसके मन की इच्छा की पूर्ति हो गई तो उसने नाम क्या रख दिया? चिंतामणि। और चिंतामणि का मतलब क्या होता है? मन की इच्छाओं का पूरी करने वाला। किसको पूरी करने वाला? जैसे मेरे को महावीर स्वामी मिले तो जीवन आश्रम में बैठा है ना, तो वहाँ महावीर स्वामी का नाम मैंने क्या रख दिया? मनसा पूर्ण महावीर। क्या नाम रख दिया? मनसा पूर्ण महावीर। हे महावीर स्वामी, जब से आप आए हो मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई है, इसलिए आपका नाम क्या है? किसी का संकट टल जाता है तो क्या नाम रख दिया भगवान का? संकट हरण। रख दिया कि नहीं रख दिया? किसी का कोई व्यवधान पड़ गया तो नाम रख दिया विघ्नहर। क्या नाम रख दिया? तो ये भगवान के टाइटल है ना, पहचान के लिए रख दिए जाते हैं, इसमें कोई खास बात। हाँ, चिंतामणि पारसनाथ की भी जय बोल लो, हंसापूर्ण महावीर की भी जय बोल लो, विघ्नहरण की भी जय बोल लो। वो तो केवल भगवान का गुण है, क्योंकि कहा गया है ना, विघ्नोगा प्रलयम यान्ति साकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ता याति। इसको माने हे भगवान, आपकी भक्ति करने से विघ्न भी टल जाता है, इच्छा की पूर्ति भी हो जाती है, और भूत प्रेत भी। ये सब भावना, ये सब क्या है? भावनात्मक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है। और किसी के? और ये बता देते हैं कि पंचक लग के आज ही तेरापी कर दो जी। हाँ, ये क्या है? ये भी सब बाहर से आई है पंचक की धारणा, कि अगर पंचक के समय में कोई मरण को प्राप्त हो गया तो हो सकता है 5 लोग भी मरे, इसलिए उनके यहाँ कभी कभी पुतला भी जलाने की बात आ जाती है। क्या? पुतला भी जलाने। ये सामाजिक व्यवहारिक परंपरा है। जिसके मन में भय होता है उसको ये काम करना पड़ता है, और जिसको भय नहीं है तो करे तो भी ठीक, नहीं करे, क्योंकि शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? कि पंचक में अगर किसी साधु का मरण होता है तो भैया ऐसा काम कर लेना, नहीं तो 5 साधु की मृत्यु भी हो सकती है। अगर ऐसा होता तो फिर तो पंचकल्याण का आपको पंचक में करना चाहिए, ताकि 5 साल तक लगातार होता रहे। होता है क्या ऐसा? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, नहीं होता ना। आप मकान भी खरीदो तो फिर पंचक में खरीदो। एक मकान की जगह कितने मकान आएंगे? कितने मकान आएंगे? और किसी से उधार लेना हो तो पंचक पे लो, तो कितने बार देगा वो? तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फालतू धारणा बन गई है, तो लोगों में चल गई तो चल गई। और निडर हो तो कुछ मत करो, वो डरपोक हो तो भाई साहब जो तुम्हें करना हो सो। नमोस्तु करते हैं तो भीड़ में चरणों को स्पर्श भी करते हैं, तो नमोस्तु किस तरीके से करना चाहिए और मंदिर में भी? देखो, विहार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दूरी से करो, क्योंकि फ्लो में होते हैं जी महाराज। चलती भी गाड़ी में नीचे उतरोगे तो गिर भी सकते हो, है ना। रुकी भी गाड़ी में उतरो तो चलते हुए महाराज को नमोस्तु करो, तो हो सकता है वो जल्दी में पाँव लगाया जरा, तो दूरी से ही हमारी चरणों को स्पर्श करके नमोस्तु करो, दूर से नमोस्तु, दूर से पंचांग। दूर से। हाँ, यूँ महाराज जी बैठे हुए हैं तो अगर सभा नहीं है, प्रश्नोत्तर नहीं चल रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तो आप चरण भी छू लो। और कदाचित ऐसे भीड़ में बैठे चर्चा कर रहे हैं तो बीच में घुस करके बार बार डिस्टर्ब भी करना, ये व्यवहारिक, इसको कहते हैं मेनर्स। क्या कहते हैं? व्यवहारिक विनम्रता। तो आप कितना व्यवहारिक विनम्रता बरतते हैं उतनी अच्छी बात है। बाकी सब चीज़ें जैसी बात। या फिर तीर्थ स्थान पे जाते हैं और हमारे यहाँ पे जब हमारा तीर्थ हो जाता है, हमें वहाँ पर जाकर पता लगता है, जैसे कोई बता दे तो, लेकिन हम घर से जो चल रहे हैं तो सब चीज़ों का त्याग करके चल रहे हैं, मतलब हर चीज़ का त्याग करके चल रहे हैं, तो हमको उस बात का फिर दोष लगेगा या नहीं लगेगा? कोई दोष नहीं लगता है। क्या? कोई भी दोष? अब यहाँ से आप आराम से घर द्वार छोड़ करके शिखर जी चले गए, और जैसी सवेरे 3 बजे उठ भी गए, चावल भी ले लिया, ऊपर चढ़ने वाले थे कि आपके थैले में मोबाइल वाला टन टन टन, आपने उठाया, हेलो, वो तो चले गए, बोले शिखर जी खत्म।
आप बताओ, मरने वाला मर गया, तू अपना धर्म कार्य क्यों छोड़ रहा है? तू अपना धर्म कार्य क्यों छोड़ रहा है? अरे घर से बाहर है तो कोई छोड़ने की कोई सूतक पातक मानने की आवश्यकता नहीं है। ये सब फालतू की चीजें आ गई है। सूतक और पातक होता है लेकिन कब का है? अपने घर में। अपने घर में अगर संतान उत्पत्ति हो गई है, मरण को प्राप्त हो गया है, तो संतान उत्पत्ति हुई है तो थोड़ी सी अशुद्धि हो गई है, और मृत्यु हो गया है तो थोड़ा सा शोक का बात है। तो अति शोक में और जन्म की अशुद्धि में कोई भी धर्म का काम। अब देखो पंडित लोगों को, आप देखो ये शास्त्रों की व्यवस्था नहीं है, तो पंडित लोगों ने बना दी। जब आप विधान पूजा करते हो, पंचकल्याण करते हो, तो कहते भाई एक धागा बांध दे, एक धागा बांधा, बोले अब तुम्हें सूतक पातक नहीं लगेगा। होता है कि नहीं होता? तो इतने से काम में आपने बंद कर दिया। तो ये आलसियों की धर्म की व्यवस्था है, ये दूसरे बाहर से जैनियों में आ गई है कि कोई मर गया है तो 10 दिन का बंद। देखो, शुभ काम को छोड़ने के लिए जैन धर्म कभी नहीं बोलता, अशुभ काम को छोड़ने के लिए बोलता है। अब बताओ, सूतक पातक में आपने धर्म छोड़ा तो आपने क्या छोड़ा? शुभ छोड़ा, अशुभ तो छोड़ा नहीं। जबकि छोड़ना चाहिए था क्या? दुकान मकान। लेकिन अब उल्टे हो गए आप लोग कि कोई मर जाता है तो 3 दिन में ही तेरे ही बनाई और दुकान चालू। क्या चालू? दुकान चालू, शादी ब्याह चालू। लेकिन मंदिर के नाम पर बोले ना 13 दिन तक नहीं जाएंगे। क्या? क्योंकि 13 दिन के पहले चले गए तो नरक भेज देंगे भगवान। कितनी गलत धारणाएं समाज में फैल गई है, सब व्यर्थ की चीजें। ये सब पंडितों का व्यापार है, इसीलिए उन्हें धागा बांधा और तोड़ दिया काम। किसी भी जैन शास्त्र में सूतक पातक के लिए नहीं लिखा 10 दिन 20 दिन का। इतने सारा बैठे हुए लोग हैं, कोई भी बता दे, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। केवल जिनवानी के पीछे पन्ने पर चिपका दिया, इतने दिन का, इतने दिन का, इतने दिन का, इतने। अपने घर में है तो मानो, क्योंकि अपने घर में तो वैसे भी मालूम है कि अगर किसी को बच्चा हुआ है तो 30-40 दिन तक शरीर की स्थिति दूसरी होती है, घर में की स्थिति थोड़ी सी 10 दिन के लिए दूसरी होती है, तो स्वाभाविक क्रम है। लेकिन ऐसे कोई जरूरत नहीं है। और जिस ग्रंथ में लिखा है उस ग्रंथ में और भी कई बातें लिखी है। अगर एक बात को आप मानने तैयार तो मैं 2 बातें और बता दूंगा, ये भी मानने को तैयार हो जाओ तो मैं समझ जाऊंगा आप शास्त्रों को मानते हो। इसलिए जैनियों में जितना मंदिरों के सूतक पातक के नाम पर धर्म छुड़ाया है, उतना कहीं पर भी नहीं छुड़ाया है। इसलिए शुभ काम से मत डरो, अशुभ से डरो। अपने घर में हो जाओ तो सावधान। बाकी कहीं हो रहा है, बेटा कहीं दिल्ली में है, कोई लेना नहीं देना नहीं, और यहाँ पे आपको कोई हो गया फालतू में वो समय लगाना। बोलते हैं कि मतलब जैन रामायण भी होती है और राम जी ने भी दीक्षा ली थी, और कृष्ण जी को भी बोलते हैं कि नेमिनाथ के कजन थे। तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि हमें सिर्फ जैन मंदिर ही जाना चाहिए? मतलब बहुत महाराज जी लोग ऐसे बोलते हैं कि और मंदिर में नहीं जाने चाहिए, तो हम किसकी माने? देखिए, होना अलग बात है और क्रिया अलग बात है। क्या? तो चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, रावण हो, हनुमान जी हो, ये सब हुए हैं, क्योंकि सब लोग तो आखिर में है संसार में ही। कहाँ है? सब संसार में ही है ना। लेकिन सबको क्या कह देते हैं? भैया जो जिस धर्म में है उस धर्म का पालन करे। क्या कह देते हैं? जो जिस धर्म में है उस धर्म का पालन करे। तो अपने जैन धर्म में किसकी मान्यता है? वीतरागता की। किसकी मान्यता है? त्याग की मान्यता है। किसकी मान्यता है? त्याग की। इसलिए जैनियों में त्यागी जो होते हैं उनके मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है। क्या होती है? क्या होती है? त्याग की। और अन्य धर्म में देखेंगे तो राज अवस्था की पूजा होती है। कौन सी अवस्था की? जैसे रामचंद्र जी हैं तो कौन सी अवस्था मानी गई है? युद्ध अवस्था की, बाण दे करके जा रहे हैं। और हनुमान जी की कौन सी अवस्था मान ली है? कि जब लंका जा रहे हैं उस समय की अवस्था। लेकिन जैनियों में क्या माना है? बोले गृहस्थी जीवन तो सब कोई जीते हैं, जो गृहस्थी को छोड़ के सन्यासी बन गया है हम उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसलिए कह देते हैं भाई तुम अपने मंदिर में वीतरागी भगवान की पूजा करो, बाकी सब तो आपस में जैसे आप लोग एक दूसरे को जय जिनेंद्र करते हो, आपस में जय जिनेंद्र करते हो। इसलिए कहते हैं राम जी ने भी तो दीक्षा ली थी,
दीक्षा लेने के बाद मान्य है ना, लेकिन दीक्षा लेने के बाद कैसी मुद्रा हो जाएगी उनकी? दिगंबर मुद्रा हो जाएगी। दीक्षा लेने के पहले कौन सी मुद्रा है? राज मुद्रा है। जैसे आदिनाथ भगवान की राज मुद्रा की पूजा करते हो क्या? नहीं करते हो। लेकिन जैसे दीक्षा ले लेते फिर क्या करते हो? तो 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे कि नहीं थे? लेकिन कभी भी जैनी लोग राज अवस्था की पूजा कौन सी अवस्था की करते हैं? त्याग अवस्था की। कौन सी अवस्था की? तो राम हो, हनुमान हो, सुग्रीव हो या और कोई भी हो, वीतरागी अगर मुद्रा है तो अपने यहाँ पूजा के योग्य है, और बाकी राग की मुद्रा है तो सम्मान के योग्य है। किसके योग्य है? जैसे आप देखते हो ना पंचकल्याणक होता है तो गर्भ कल्याणक भी बनाते हो, जन्म भी बनाते हो, है ना, राज्याभिषेक भी करते हो। उस समय आप पूजा नहीं करते हो, उस समय क्या करते हो? सम्मान। और जैसी दीक्षा ले लेते हो तो क्या करने लग जाते हो? तो अपने यहाँ किसकी पूजा है? त्याग की। किसकी पूजा है? तो रामचंद्र जी जब दीक्षा ले लिए थे उसके बाद की पूजा कर सकते हो, और दीक्षा नहीं लिए थे तब तक क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे का सम्मान। तो सब जगह नहीं करते। बहुत अच्छा, चलो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं को टोक दिया होगा है। चलिए, अच्छा टाइम नहीं मिला, चलो फिर मिलेगा, थोड़ा सा लेट हो जाता है, कोई बात नहीं। तो चलिए, और किसी को कुछ कहना हो हाथ जोड़ो। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, लालो कली को महकते महकते, देव तुमको नमस्ते नमस्ते, आने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, तुम जिन आगम के रत्ना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। तो सवेरे कोई कार्यक्रम तो नहीं है ना? कितने बजे जुलूस है? 11 बजे। उसके बाद यहाँ पे कितने बजे है? 2 बजे से है ना? ठीक है ना? तो सब ध्यान रख लीजिएगा। सवेरे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक वही भक्ति का क्रम है। उसके उपरांत सवेरे कोई भी कार्यक्रम नहीं है। उसके बाद आपको आना हो तो 9 बजे के बाद। महाराज श्री, हम ये चाहते हैं कि आपका प्रवचन यहाँ पर हो कल दिन में 1 बजे के आसपास। हाँ, तो दोपहर में वेट करो ना, रथ यात्रा आने के बाद। हाँ, रथ यात्रा जब आपकी सब व्यवस्था हो जाए। हाँ, तो जो आप यहाँ अभिषेक करते हैं। हाँ हाँ, और तो कुछ नहीं बस अभिषेक। हाँ, तो जिस समय अभिषेक होता है उस समय तो सब अपने व्यवस्थित बैठे हैं, भगवान की सब तैयारी है। सबको ही आना है और सबका भोजन भी है और महाराज जी का प्रवचन भी सबको लेना है। नहीं, आप बताइए ना, जुलूस आपको कब आ जाएगा? 1 बजे तो मैं उठ नहीं पाऊंगा शाम से, तो 2 बजे करना पड़ेगा। तो जुलूस थोड़ा सा ढंग से निकालना है ना, तो जुलूस आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद सब अपनी तैयारी हो जाएगी। फिर जब शांति धारा होने लगेगी तो उस समय फिर आप यहाँ कल बता दें, कल सब समझ में आ गए सबको? कल शाम की चलिए किसी से नहीं होगी। हाँ, तो कल शाम को